Dear student, welcome to NIC English classes. Today, once again, I will teach you your fourth lesson from analogy written in country churchyard, composed by Thomas Gray. For class 12, in this video I explained the last two stanzas in Hindi and English for all of you. So you see, let not competition mock their youthful toil, their holy joy and destiny of sport, not grandeur. Her with a disdainful smile, the short and simple announce of the poor. यानी इन पंक्तियों में, इस स्टैंजा में कवि थॉमस ग्रे इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लेट नॉट एम्बिशन, मने महत्वाकांक्षी लोगों को मॉक दियर यूजफुल टाइम, यानी जो बड़े तबके के लोग हैं, बड़े उस वर्ग के लोग हैं, उनको जो इनका कठिन परिश्रम किया हुआ, कैसे याद रखती है, कठिन परिश्रमी लोग जो इस कब्र के नीचे दफने पड़े हुए हैं, उनके ऊपर क्या है, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। बेटा पढ़े हो कि दुर्बल को न सताइए, तो खैर ये हिंदी की कविता में यहाँ यूज करूंगा, मैं सीधे फिर अपने टॉपिक में आता कि जो असहाय सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन जो क्या है कब्र में, जो हमारे पूर्वज हैं, फोरफादर हैं, जो मिट्टी के नीचे दबे पड़े हुए हैं, उस पर किसी उनको उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। करेक्ट देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑफ कोर्स, उनका भी अपना क्या आनंद, और भाग्य में जो लिखा हुआ, वे लोग क्या हैं, भाग्यवश आज इस दुर्भाग्यवश क्या है, अंधकारपूर्ण कोठरी में, कमरे में बंद पड़े हुए हैं। इस बात को लेकर थॉमस ग्रे दर्शाते हुए कहता है कि नॉट ग्रांडियर, न तो शान, हियर विथ a disdainful smile, वह शान जो घेरा से भरा हुआ मुस्कान है, विथ a disdainful smile, घेरा से भरी हुई मुस्कान को नहीं लाना चाहिए। क्यों कि द शॉर्ट एंड सिंपल अनाउंस ऑफ द पुअर, ये जो सामान्य निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कब्र में पड़े हुए हैं, उनके प्रति इस तरह की भावना लोग बड़े तथा महत्वाकांक्षी लोग अपने मन में उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बेटा इसका एक्सप्लेनेशन करना है, तो दो शब्द शुरू का और दो शब्द क्या लास्ट का एक्सप्लेनेशन में, सबसे पहले लेटना से लेकर के द पुअर, इसके बाद द पुअर, उसके बाद लिखेंगे रेफरेंस लिखेंगे बेटा, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। इसके बाद लिखिए दूसरा पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि इन दिस स्टेंजा अबाउट द पोएट एक्सप्रेस deep sympathy for the sad fate of the poor and neglected villagers who were buried in the small graves. अब बेटा इसका एक्सप्लेनेशन करना है, तो एक्सप्लेनेशन में इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज that ambitious person should not make fun of the simple and useful works of the poor persons. Their fate never simple upon them. Their fate never smile upon them. It was unknown the great powerful man should not have the poor persons. In the history of the persons were short and simple, beauty always came in their way of the night. It is the explanation of this stanza. बेटा अब अगला स्टेंजा है, अगले स्टेंजा में फिर ध्यान दें कि कवि थॉमस रे कहते हैं कि द बोस्ट ऑफ हियरडली ऑफ द पंप ऑफ पावर, यानी कहा जाए कि उच्च परिवार में जन्म लेने से व्यक्ति का विचार ऊंचा नहीं हो जाता। कविता सही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे खजूर। तो चलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ता हूं, फिर हिंदी की टॉपिक को मैं छोड़ के अपने टॉपिक पे आता। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया आपको, अगर इसको पढ़ाया गया तो निश्चित आपको आभास हो गया होगा। एक दूसरे शब्द में कहा जाए ऊंची कुर्की का जन्म या करनी ऊंच न हो, तो इस हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। वही कहता है कि द बोस्ट ऑफ हियरडली द पंप ऑफ पावर, उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान का जो शक्ति और शान है, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सारा का सारा भी सौंदर्य है, ऑल द वेल्थ फॉर यूर गेट, ये जितना धन दौलत ऐशो आराम है वह सब का सब एक दिन क्या होगा, जो आपको ईश्वर ने दिया, जो आप